वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। इमरान खान मजबूत उम्मीदवार, शहबाज शरीफ भी अपोजिशन की कमजोर पोजीशन के साथ मैदान में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा की वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के मामले पर मुत्तहिदा अपोजिशन में दरार आ गई। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी को मनाने की कोशिश। मुलाकात के लिए जा पहुंचे अपोजिशन, इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में हिस्सा न लेने से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की अपील। शहबाज शरीफ के लिए वोट मांग लिया। साबिक सदर का पार्टी में मुशावरत का इंदिया। शहबाज शरीफ के नाम पर पार्टी रहनुमाओं को एतराज है। नून लीग वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार तब्दील कर ले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत को तैयार है। नबील गोबोल की फैसला आपका में गुफ्तगू। परवेज इलाही की 10 साल बाद तख्ते पंजाब पर वापसी। मुस्लिम लीग काफ 10 वोटों से अपना स्पीकर ले आई। पीटीआई की हिमायत ने अक्सरियत दिलाई। 201 वोट चौधरी परवेज इलाही की झोली में डाल दिए। नून लीगी अरकान का एहतजाज ऐवान नारों से गूंज उठा। परवेज इलाही को मिलने वाले इजाफी वोट सवालिया निशान। कौन है वो 14 अरकान? नून लीग को अपनी सफों में काली भेड़ों की तलाश। मुताल्लिका अरकान के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई होगी। लीगी अरकान की तादाद 159 है, लेकिन वोट 147 मिले। हमदा शहबाज की निशानदही हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं इमरान खान का नया पाकिस्तान कहां गुम हो गया। पंजाब असेंबली में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। परवेज इलाही की हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात की तरदीद। कहते हैं नून लीग ने 10 साल में सिर्फ इदारे तबाह किए। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग काफ के स्पीकर के 201 वोट, पीटीआई के डिप्टी स्पीकर के 187 वोट। पीटीआई अपने उम्मीदवार तो ले आई, लेकिन ऐवान में हकीकी पार्टी पोजीशन वाज़ेह नहीं हो पाई। पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आ गया, लेकिन वजीर आला का नाम सामने ना आ सका। पीटीआई ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। नाम के ऐलान का आज इम्कान। लाहौर के बजाय मुतवस्सित शहर के शख्सियत को मौका दिया जाएगा। बलोचिस्तान में इंतखाब से पहले ही वजीर आला का फैसला हो गया। बीएपी के जाम कमाल के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो स्पीकर और सरदार बाबर मूसा खेल डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सैयद मुराद अली शाह साहब has secured 97 votes. मुराद की मुराद बराई। सिंध की वजारत आला फिर से हिस्से में आई। 97 वोट लेकर मुसलसल दूसरी बार वजीर आला सिंध बन गए। चार्ज संभालते ही तोपों का रुख मुखालिफिन की जानिब कर दिया। 2/3 मेजॉरिटी इस हाउस में हमारी होनी थी, जो हमसे ली गई है। और ये जो जीते हैं उनको भी पता है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया था कि पीपल्स पार्टी जी बस अब तो खत्म हो गई, मिनिस्ट्रियां बांट दी, पोर्टफोलियोज बांट दिए, आपस में गवर्नमेंट के अफसरान बांट दिए। कुछ लोग जरूर अपने दिल से पूछें कि वो कैसे आए। के मुताबिक जनाब महमूद खान साहब MPA वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए हैं। महमूद खान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सीट पर विराजमान। अपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान। कहते हैं किसी के कहंधे पर बैठकर नहीं आए। 22 साल जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार हासिल किया है। बेटे को हथकड़ी कैसे लगाई? आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के कराची आते ही तेवर बदल गए। FIA अहलकार को
छड़ी दे मारी, बेटे को हथकड़ी लगाने से रोक दिया। दोनों मुल्जिमान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहदारी रिमांड मंजूर होने के बाद कराची मुंतकिल किया गया। लाहौर के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून की हलाकत। एमएस का पैरामेडिकल स्टाफ पर अहले खाना को भड़काने का इल्जाम। इंतजामिया ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स का निजाम इमरान खान के कजन चला रहे थे। नौशेरवान थोड़ी देर के लिए आते हैं, गड़बड़ करके वापस चले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में चाय बनाई जाती है। चीफ जस्टिस के हॉस्पिटल्स की खराब हालत इज़हार से मुताल्लिक केस पे रिमार्क्स। तमाम साबिक बोर्ड की तफसीलात 1 माह में तलब कर ली। आर्मी चीफ ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 45 अहलकारों के कत्ल समेत संगीन जुर्म में मुलव्विस थे। जी हाँ नाज़रीन, पूरी कौम को इंतजार है और आज पाकिस्तान के 22 वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वज़ारत उज़्मा के लिए फेवरेट हैं। उनके मद्दे मुकाबले शहबाज शरीफ हैं, जिन्हें अपोजिशन ने मुत्तफ़िका तौर पर उम्मीदवार नामज़द किया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता नून लीग सदर नून लीग के ही उम्मीदवार बनते जा रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा, जिसमें कायदे-ए-अवान का इंतखाब किया जाएगा। फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में इमरान खान को 180 से 184 वोट मिलेंगे। और अब आपको बताएंगे कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर अपोजिशन तकसीम हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब में खुर्शीद शाह के लिए वोट लेने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने से इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी का यह कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम किसी सूरत कबूल नहीं है। मुस्लिम लीग की रहनुमाओं ने भी इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, लेकिन नतीजा सामने न आया। जरदारी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात की वजह सिर्फ एक, मियां शहबाज शरीफ। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए शहबाज शरीफ का नाम पीपी को नामंजूर। मामला निपटाने के लिए लीगी रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी से राब्ता किया, लेकिन शरीक चेयरमैन ने मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए मौलाना मैदान में उतरे। वफाहमत के शहंशाह को मनाने मौलाना फजलुर रहमान के जतन, लेकिन जरदारी को सिर्फ एक ही बात से परेशानी, फैसला कर चुके शहबाज शरीफ कबूल नहीं। वजह कहीं शहबाज के वो अल्फाज तो नहीं जो रह रहकर पीपल्स पार्टी को तीर बनकर चुभ रहे हैं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। नून लीग शहबाज शरीफ को माइनस करने किसी सूरत तैयार नहीं और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। एक नाम ने अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का यह कहना है कि उनके वोट पर घात लगाई गई तो असेंबली नहीं चलने देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका यह भी कहना था कि मुश्तरका अपोजिशन ही ने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म का उम्मीदवार बनाया था, अवाम सब देख रही है। आज़ाद अरकान को बनी गाला यात्रा कराई गई, हॉर्स ट्रेडिंग को दोबारा से जन्म दिया गया, हमारे वोट पर डाका डाला गया। 159 हमारी स्ट्रेंथ थी। मैंने कहा कि हम सिर्फ जमहूरियत की गाड़ी को पटरी पर रखने के लिए हमने हद लिया, और अगर अब हमारे वोट पर घात लगाई गई या हॉर्स ट्रेडिंग की गंदी सियासत को जन्म दिया गया तो फिर हम इस असेंबली को नहीं चलने देंगे। जॉइंट ऑपोजिशन ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बनाया था और ये बात कही गई थी क्योंकि अदली अक्सरियत आपकी ज़्यादा है ऐवाने अपना कौमी असेंबली में, तो हम मुस्लिम लीग नून से हम वज़ीर आज़म लेके आएंगे। अब अगर कोई अपनी बात से पीछे हटता है तो उसका मामला है और आवाम का मामला है। ख्वाहिश इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम लिख ले।
और अपोजिशन की तकसीम से मुतालिक तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद गैर फितरी है। पहले ही कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं चल सकता। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PMLN का मामला है, ये भी मुझे लगता है कि इसमें भी कोई बहुत बड़ा उबाहम नहीं था। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक नुक्ता नज़र है और शहबाज शरीफ साहब का आसिफ जरदारी साहब के बारे में एक नुक्ता नज़र है। और हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये गैर मरई इत्तेहाद है, इस तरह से आगे चलेगा नहीं। हम ये समझते हैं कि दोनों पार्टीज को इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और PMLN अलग-अलग रहकर अपने जो सियासत है वो कर सकती है और तीनों पार्टीज को अपनी अपनी सियासत करनी चाहिए।